हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों बहनों, जो भी महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उनके लिए यह कक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ चुका है। यदि आपने वह कक्षा नहीं देखी होगी तो आप जाके अवश्य देखिए। और आज हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से उद्योगों की स्थापना हुई, आज हम यह सब जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का समय क्या था, यह कब से कब तक चली। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 1956 से 1961 के बीच में चली। कब से चली? 1956 से 1961 के बीच में चली थी। और इस समय इसके प्रधानमंत्री कौन थे, यह किसके आधार पर चली थी, इसका मॉडल क्या था, आइए सब हम यह इस कक्षा में जानते हैं। हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 1961 था। यह एक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्या था? यह एक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस समय हमारे भारत के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे वो क्या होंगे? हमारे अध्यक्ष रहे होंगे। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उस समय उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी को रखा गया था। कौन थे? कृष्णामाचारी। इस उद्योग के दौरान उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। क्या किया गया था इस समय? क्या हुआ था इस योजना के दौरान? तीव्र उद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित तथा भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश पर केंद्रित रही थी। इसलिए इस समय क्या हुआ था? सिर्फ उद्योगों पर विकास किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? कृषि को। क्या किया गया था? कृषि को। आप ये याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे जो प्राथमिक तौर पे दिया गया था प्राथमिकता, वो किसको दी गई थी? उद्योगों के विकास को। इसमें टाइटल आप याद रखिएगा कि यदि पूछा जाता है तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता किस योजना का उद्देश्य था, तो किसका था यह? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें इस योजना के दौरान उड़ीसा के राउरकेला, कहाँ किया गया था? उड़ीसा के राउरकेला में, जो किससे सहयोग से बनी थी? जर्मनी के सहयोग से बनी थी। इस योजना के दौरान उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से बनी थी। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोवियत संघ के सहयोग से, किसके संघ से? सोवियत संघ के सहयोग से। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा कि इस समय क्या हुआ था? लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की थी। पर कहाँ कहाँ की गई थी? राउरकेला में। कहाँ के? उड़ीसा के राउरकेला में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। किंतु ये सिंगल अपने सहयोग, खुद के सहयोग से नहीं बनी थी, इसे सहयोग की आवश्यकता पड़ी थी। तो उड़ीसा के राउरकेला में किसकी आवश्यकता पड़ी थी? किसके सहयोग से बनी थी वह? जर्मनी। किसके सहयोग से? जर्मनी। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी की, छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोवियत संघ की, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से क्या बना था? लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा, इस योजना के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना अर्थात शोध संस्थान के रूप में हुई थी। और यह कब हुई थी? यह 1957 में। कब हुई थी? 1957 के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना शोध संस्थान के रूप में की गई थी। आप डेट याद रखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। इस योजना के दौरान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी एटॉमिक एनर्जी ऑफ कमीशन इंडिया की? 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। और 1958 में ही ऊर्जा परमाणु आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई थी और लक्ष्य कितना हमने लक्ष्य कितना रखा था और हमने प्राप्त कितना किया था, आइए जानते हैं। तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि थी, वो हमने लक्ष्य कितना रखा था? 4.5। ये हमारा टारगेट था। कितने का? 4.5 का। किंतु हमने वास्तविक वृद्धि कितनी प्राप्त की थी? तो हमने की थी 4.27। हमने कितना, मतलब बहुत कुछ कवर कर चुका था। और हमें यह हमारा लक्ष्य तो जो था, उद्देश्य था कि हमें इतना प्राप्त करना है, तो हमने उतना पूरा तो नहीं पर कुछ हद तक बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर चुका था। इसे हम
सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानते हैं। यह आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसे भौतिकवादी पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस समय 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। जिले में हमारे जो भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। किंतु कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर से सर्वप्रथम पहली बार शुरुआत हुई थी। और इस योजना के दौरान समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया था। किसका प्रयास किया गया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी प्रयास किया की स्थापना का प्रयास किया गया था। और इसमें खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1957 में। आप ये फैक्ट लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। और भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। और हम आपको अन्य फैक्ट बता देते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चिरंजन लोकोमोटिव एवं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की भी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? चिरंजन लोकोमोटिव एवं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और इस योजना में औद्योगिक नीति का संकल्प लिया गया था। कब लिया गया था? इसमें औद्योगिक नीति संकल्प जो है वर्ष 1956 को अपनाया गया था। और इसमें क्या हुआ था? प्रतिभाशाली जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी प्रतिभा की खोज एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम यह दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। मतलब परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं की खोज पर इस पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं पर क्या किया गया था? प्रतिभा खोज व छात्रवृत्ति कार्यक्रम नियमित किया गया था। जिसमें क्या किया गया था? परमाणु ऊर्जा के जो जुड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनकी खोज आसानी से की जा सके। आइए हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1956 से 61 तक। यह कौन सी मॉडल पर आधारित है? पीसी महालोबानिस मॉडल पर। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस पे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पर। मतलब कृषि पर न देकर उद्योगों पर दी गई थी। इस योजना में उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोवियत संघ के सहयोग से व पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। और इस योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। और इसी योजना में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। और परमाणु ऊर्जा आयोग 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका लक्ष्य कितना था? 4.5, किंतु हमने अचीव कितना किया था? 4.27 की वृद्धि की थी। और इस योजना को हम भौतिकवादी योजना के नाम से जानते हैं। और इस योजना में क्या हुआ था? पहली बार पंचायत की राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। और इस योजना के दौरान समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना भी हुई थी। और भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। और खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। धन्यवाद। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो हमारी कक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।